जय श्री महाकाल, जय माँ काली। आपको ये मंत्र आपको दे रहा हूँ। जो भी न्यास साधक है, न्यास साधक के मतलब साधना करते हैं, कोई अनुभाव नहीं होते हैं, नहीं तो अनुभाव होते हैं, नहीं सेवा का फल आपको नहीं मिल पा रहे, इसलिए ये वीडियो बनाई। एकदम नया आदमी उसकी चोरी हो जाती है। जो भी साधना करते हो, उसका जप करते हो मंत्र का, तो मंत्र का शक्ति बनती है, तो वो ऊर्जा, वो शक्ति खाती है। जो भी दुष्ट शक्ति है, ठीक है, वो आपको खाती है। आपके पास तो नहीं तो रक्षा मंत्र है, नहीं रक्षा सिद्ध, रक्षा कवच होना चाहिए, कवच होना चाहिए, रक्षा मंत्र होना चाहिए, रक्षा घेरा होना चाहिए, आसन मंत्र होना चाहिए, आसन बांधने का, आसन खोलने का। उसके बाद में आपको सेवा कर सकते हो। और महादेव जी की सेवा करते हो तो कोई आसन मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप साधना करते हो, या उग्र साधना, तामसिक साधना, जो भी शमशान में कोई भी साधना करते हो, शमशान काली की, काल भैरव की, शमशान भैरव की जो भी साधना करते हो, या सात्विक साधना करते हो मंदिर में, या जो भी पूजा स्थान में, जो भी आपके घर में आपको डर लगता है, घर में मंदिर में, तो भी आपको इस मंत्र आपको सभी प्रकार की साधना में ये काम आएगा। या आप शमशान में कर सकते हो, या जंगल में कर सकते हो, या पहाड़ों में कर सकते हो। ये मंत्र आपके पास है, या आप नदी किनारे आप कर सकते हो, या आपके खेती में आप कर सकते हो। इस मंत्र को आप पढ़कर आपको कोई आपके पास नहीं आएगा। डाकनी शाकनी भूत प्रेत कृत और राकत देत खइस और जिन जन्नात पीर फकीर की कोई भी शक्ति आपके नहीं चलेगा। जादू टूना, जो टूना मेली और मेली विद्या जो भी नहीं चलेगा, मूठ बाण कैसा भी सभी प्रकार की आपकी ये रक्षा करेगा। लक्ष्मण रेखा मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। जो भी न्यास साधक से मतलब आपको साधना करते हो, तो आपके रक्षा मंत्र भी या कुछ भी नहीं आपके पास, या रक्षा मंत्र है तो नॉर्मल है, आपको सिद्ध नहीं किया है, और या जो भी नया साधक है बिना गुरु करते हैं तो उसकी सेवा नहीं होती सिद्ध। इसलिए ये वीडियो बनाई हो। जो भी नया साधक करता है तो भी इसमें ये मंत्र काम आएगा, और सिद्ध साधक करता है साधना तो भी ये मंत्र आपका काम आएगा। ये गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। और डंका मार सकते हो, भूतों प्रेतों को मार सकते हो। ये ऐसा मंत्र पावरफुल है। लक्ष्मण रेखा मंत्र ये मंत्र है। पहली विधि आपको सुनाता हूँ। पहली विधि ये है, आप मतलब आप कोई भी आप आसन बसा कर बैठते हो, आप पूजा साधना करते हो, तो आपको क्या करना, लोहे का आपको खील लेना। लोहे का खील लेकर आपको चारे कपड़े आपको क्या करना है, और गोल आपको घेरा बनाना, मंत्र पढ़ते जाना, गोल घेरा बनाना। ठीक है, इससे आपको मतलब लगभग आपको पढ़ना है 5-7 बार आपको, या 5 बार पढ़ सकते हो, 7 बार पढ़ सकते हो, इसे आपको पढ़ना। उसके बाद में आपको ये साधना में बैठ जाना। कोई भी आपके पास नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इस मंत्र, ये सब मेरा पावरफुल मंत्र है, मेरा स्वयं सिद्ध मंत्र है, और मेरा प्रसिद्ध मंत्र है, ये आपको दे रहा। उसके बाद आप क्या करना है, अगर आपके पास लोहे का खीला नहीं है, कोई भी लोहे का खीला बड़ा ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो। अगर नहीं है आपके पास तो क्या करना है, आपको धूल में पड़ सकते हो, मिट्टी, मिट्टी आप कह सकते हो, मिट्टी उसको बोलते हैं, धूल कहते हैं। ठीक है, मेरी भाषा में आपको धूल कहते हो, आपकी भाषा में आपको मिट्टी कहते हो। तो मिट्टी आपको लेकर आपको कम से कम आप लगभग आपको आधो किलो होनी जरूरी है। वो लेकर आपको उसमें मंत्र पढ़ते जाना। आपको 21 बार मंत्र पढ़कर आपको गोल घेरा बना सकते हो। और आगे क्या है, अगर धूल में नहीं बना सकते हो तो आपको जो भी धुने की राख है, चूल्हे की राख है, वो आप उसमें आपको 21 बार मंत्र पढ़कर आपको घेरा बना सकते हो, घेरा। उसके बाद में आप क्या है, और आपको राई सरसों, उसमें आपको मंत्र पढ़कर आप घेरा बना सकते हो। आगे क्या है, और आपको पानी में पढ़ सकते हो, या आपको हल्दी में पढ़ सकते हो, घेरा बना सकते हो। और जो भी कुमकुम आती है उसमें आपको घेरा बना सकते हो, चावल में आप घेरा बना सकते हो। जो भी गुलाल आती है उसमें आपको मंत्र पढ़कर आप घेरा बना सकते हो। जो भी आपको वस्तु पास होनी जरूरी है। ये तो है साधना की। ठीक है, दूसरी विधि आपको सुना। दूसरी विधि ये है, जो भी आपके पास मरीज आता है उसको ठीक करने के लिए आपको विधि बता रहे हैं। उसको आपको क्या करना है, पहले तो आपको झाड़ा लगाना है। झाड़ा कैसे लगा, 21 बार आपको लगाना है। या आपको पास चमटा होना चाहिए, चमटा नहीं त्रिशूल होना चाहिए, त्रिशूल नहीं तो आपको झाड़ू होना चाहिए, झाड़ू नहीं है तो आपको मोर पक होना चाहिए, मोर पक नहीं होना, अगर नहीं है तो आपको चाकू लेना है धारवार, या आपको छुरी लेनी,
इसे आपको लेना है। उसको आपको मंत्र उसके शरीर टच करते जाना, आपको शरीर में आपको ये आपको झाड़ा लगाना है। ये आपको घर से बाहर करना है, ठीक है। और झाड़ा लगाना आपको 21 बार लगाना। जो भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत है तो निकल जाएगा, भाग जाएगा। और आगे या आपको पौनी में पढ़ सकते हो। अगर आपको झाड़ा नहीं, आपके पास ये कोई नहीं है, शस्त्र नहीं है, तो आपको क्या करना है, पौने में मंत्र पढ़कर आपको उसको पाना है 21 बार। तो जो भी है उसके शरीर में है ये पलटाने का है। जो भी भूत प्रेत जो भी आया है उसके जो भी जिस भी जगह आया उस जगह ये लौट जाता है, वापस जाता है। वो पलटाने का ये भी मंत्र है। जिस जगह आया उस जगह जाएगा, ये मंत्र ऐसा है। और उस पौनी आपको 21 बार पढ़कर आपको पाया तो उस शरीर में जलन होएगा। जो भी भूत प्रेत है उसके जलन होएगा, इस शरीर में जलन होएगा, ऐसा जलन होएगा। और जो भूत प्रेत लग गया वो कूकने लगेगा और मेरे को आपको ये कहेगा मेरे को बचाओ 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 बचाओ, इसे बोलेगा, ठीक है। ये मतलब आपको अगर आपको ये कर लिया तो सही, आपको बदी से कर लिया तो, या आपको और जो बबूती है बबूती हम पढ़कर उसको आपको लगा सकते हैं तो भी वो भूत प्रेत आपको ठीक हो जाएगा, वो निकल जाएगा, भाग जाएगा। या आपको धूल, जो भी आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको धूल लेकर मिट्टी, मतलब मिट्टी को कह सकते हो, धूल कह सकते हो, उसको धूल कह सकते हो, मिट्टी भी मैं भी धूल बोलता हूँ। तो वो आपको लेकर आपको क्या करना है, और 21 बार मंत्र पढ़कर आपको कुछ भी नहीं पास है तो आपको मंत्र पढ़कर आपको उस जो भी रोगी उसके सिर पर आपको फेंकना है और आपको क्रोध से फेंकना है। तो जो भी है तंत्र मंत्र भूत प्रेत हो भाग जाएगा, जहाँ से आया वह सुझा है, जो भी भेजा उसके पास जाएगा। या जो भी तंत्र मंत्र आ गया भूत प्रेत आपके शरीर में आ गया, इसी जगह में आप जाते हो जंगलों में मसानों में, तो भी जिस जगह है उस जगह जाएगा, आपके कोई आपको बाल बांका नहीं करेगा। ये ऐसा मंत्र है। और तीसरी विधि आपको बता रहा, जो भी ये पहली विधि में थोड़ा सा आपको एक अक्षर आपको मैं कह रहा हूँ, आपको धागा भी बना सकते हो, लाल धागा। मंत्र आपको 21 बार मंत्र पढ़कर आपको ये मंत्र आपको कर्या करे हो तो आप जो रोगी को ठीक करते हो तो आपको, और राम जी का राम लक्ष्मण का माता सीता का आपको ध्यान करना है, उसका पूजा करना है, उसका जोत जलानी है। और लोबान की जो भी रोगी को आप ठीक करते हो उसको आपको ये और धूली जमानी मतलब जगानी, धूनी जगा कर उसमें आपको गोगल दूध डालना है, थोड़ा सा आपको घी डालना है। उसके बाद में ये आपको ये क्रिया करनी है। उसके बाद में आपको जो भी भोग देना है भगवान राम जी को, राम लक्ष्मण को भोग लगाना है। और ऐसे आपको करना, मिठाई का लगा सकते हो और नारियल का आप लगा सकते हो, इसे आपको भोग लगाना। इसे ये आपको ये कार्य करेगा। जो भी एक बार मतलब आपको ये जो भी भोग लगाते हैं आप भोग लगा कर आपको ये भूत प्रेत आपको उतारते हो, आपको लोगों को ठीक करते हो तो आपको जल्दी कार्य करेगा, जल्दी कार्य कर, ये ऐसा मंत्र है। और अगर नहीं करते तो नजर बीजी सब हट जाएगा ये, और करते हो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, कर सकते हो तो अब बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी विधि आपको सुना रहा हूँ, आपको घर बंधन आप कर सकते हो। और राई में आप मंत्र पढ़कर आपको उस घर में राई सरसों में आप पढ़कर 21 बार या 108 बार पढ़ सकते हो। जो भी आपके घर में आप जो भी आप जाते हो, यात्रा जाते हो, या जो भी आप बाहर जो भी खेती में जाते हो, या आपको नौकरी धंधा आप जाते हो और 2 महीने आप घर पर आते हो, 2 दिन 3 दिन आप जाते हो, उसके बाद फिर आपको घर वापस आते हो, आपको डर लगता है मेरे घर में या भूत प्रेत घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, या आपको जादू टूना मेरे घर में जो भी आपका और दुष्ट आदमी है, जो भी आपका विरोधी आदमी है, शत्रु है आपका, वो मेरे घर में ये तंत्र मंत्र कर जाएगा। तो आपको ये मंत्र आपको कर सकते हो। आपके 4 पोटली बना सकते हो और सरसों राई की या सरसों ले सकते हो, राई ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपके घर में लाल पोटली बनाकर या लाल सफ़ेद कोई भी आप ले सकते हो, पीली कोई कपड़ा, उसमें आपको मंत्र पढ़कर और राम जी का राम लक्ष्मण का आपको ध्यान करके आपको ये आपको धूम करके भोग दे के फिर आपको ये करना है। और आपको वो पोटली आपको मंत्र आपको एक पोटली में आपको 4 पोटली बनाने हैं। एक पोटली में आपको 21 बार आपको मंत्र पढ़ना है, आपको फूंक मारनी है इसे।
उसके बाद में 4 पोटली आपको लेकर आपको जो भी धुना आपको जगाया और कैसा भी आप धुना गूगल का आप धुना आप जगा सकते हो और जो भी आपको जगा सकते हो जैसे भी आपके अनुसार। उसमें आप घी डालना है, भोग लगाना है, जो भी मिठाई नारियल ऐसा आपको जो भी भोग लगा सकते हो वो आपको धूम में और आपको दिखाना, धूम दिखाकर आपको जो 4 खूना है घर का उसमें आप बांध सकते हो। या आपको राई आपको सड़क सकते हो, जो भी आपके घर में भूत प्रेत या आपको जो भी बबूती सड़क सकते हो या आप चावल सक सकते हो, जो भी आपके पास वस्तु है तो आपकी घर की मतलब रक्षा होगा, आपका घर एकदम सुरक्षित रहेगा। या आपको गोल आपको घेरा बना सकते हो, लोहे का जो बड़ा आप खिला लेकर आपको मंत्र पढ़ते जाना, आपको गोल आपको घेरा बना सकते हो, तो भी आपके घर में भूत प्रेत और जो भी आपका शत्रु कोई भी आपके घर में नहीं आएगा। ये ऐसा मंत्र है पावरफुल, मेरा सिद्ध मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है। जो भी नया साधक है, जो भी परेशान हो रहा है, जो घर में तंत्र मंत्र हो जाता है या भूत प्रेत बहुत परेशान कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बनाई। पूरा मंत्र आपको नहीं सुना हो, इस मंत्र को आपको पूजा स्थान में आपको बैठकर आपको सिद्ध करना है, चलते फिरते नहीं करना है, वो गद्दी कुर्सी पर आपको बैठकर नहीं करना है। आपको क्या करना है, आसन बसाकर पूजा स्थान में ये मंत्र को आपको जप करना है। और मंत्र आपको पूरा नहीं सुनाते हैं, जो भी मैं ये सुना रहा हूँ ये मंत्र आपको ये अक्सर आता है उस जगह लास्ट में आपको ये जो भी आप साधना करते हो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 12 घंटा आप करते हो पूजा साधना घंटों आधो घंटों, तो उसमें आपको 9 लेना है। तो उसके बाद में आपको उस टाइम आपकी ये रक्षा होगा 2 घंटा 3 घंटा, जो भी आपके पास भूत प्रेत नहीं आएगा। ये आपको मंत्र लास्ट में मतलब पूरा मंत्र बोलते जो भी 1 2 3 तीसरे अक्षर में आप जाते हो, 1 2 3 चौथे अक्षर में आप जाते हो तो ये मंत्र है, दिख रहा है होक, मतलब होक बोला, होक पुनारो, होक पुनारो मिनी मिनिटी मिन मिनी टेर मोद चोले जा, चोले जा मतलब भूत प्रेत जा पलटाने का ये मंत्र ऐसे। फिर आपको सुनाता, होक पुनारो मिनी टेर मोद चोले जा मतलब भूत प्रेत जा। ये आपको ये बोलना जा उस जगह आपको ये कहना 2 घंटों 3 घंटा आप बोल सकते हो, तो वो आपके घर में या मंदिर में जो भी आपके शमशान में जो भी आप साधना करते हो आपके पास 2 घंटे 3 घंटे आप करते हो तो आपके पास नहीं आएगा। इसमें आपको 2 घंटे 3 घंटे बोल सकते हो, 2-3 घंटे मेरे पास नहीं आना चाहिए और लक्ष्मण जी को राम जी को ऐसे आपको बोलना है। उसके बाद में लास्ट वाला पूरा से पूरा आपको मंत्र आपको बोलना है। मतलब आपको फिर सुनाता हूँ, हो पुनारो मिनी टेर मोद चूलो चूले चूले जा मत भूत प्रेत भागे जा, इसे आपको बोलना चूले जा चोले जा, ठीक है ऐसे बोलना चोले जा इसी का आपको मतलब लास्ट चोले जा उसी का आपको बोलना चोले जा बोलना। आपको क्या करना है 2 घंटा 3 घंटों आपको 2-3 घंटा मेरे पास नहीं आना चाहिए। उसके बाद में आमार मतलब आमर बोलना, आमर बाद में लास्ट वाला जो भी मंत्र है पूरा से पूरा आपको बोलना है, इसे आपको करना है। वीडियो आपको पूरा से पूरा आपको विधि आपको बता दी। जो भी मेरे भाई लोगों नए साथ को अगर आपको नहीं समझ में आवे तो मेरे को आपको बात कर सकते हो, आपको विधि पूरी बताई जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आओ तो मेरे को आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आवे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी घंटे वाला बटन हो आपको दबाना और जो भी वीडियो जानकारी आपको बनाऊं तो सबसे पहले आपको पहुंचे। जय श्री महाकाल, जय माँ काली।